हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिमर ट्रांसफार्मर। जैसे हमने टाइप्स स्टडी किया था, डिफरेंट टाइप्स देखा था डिमर का, एंड डिमर सर्किट हमने देखा था कि हम ये लाइटिंग कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। दैट मीन्स कि हम किसी भी ल्यूमिनरी या फिर लैम्प के ब्राइटनेस को हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। दैट इज़ नोन एज डिमिंग प्रोसेस, एंड इस डिमिंग प्रोसेस के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज डिमर सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टाइप है दैट इज़ डिमर ट्रांसफार्मर। दैट मीन्स कि हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हम लैम्प के ब्राइटनेस को डिम कर सकते हैं या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं ग्रेजुअली, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हमने ट्रांसफार्मर का जो क्लासिफिकेशन देखा था, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट वन इज़ ऑटो ट्रांसफार्मर एंड सेकंड वन इज़ हमारे पास है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को भी हमने फर्दर क्लासीफाई किया था नॉर्मल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में, ठीक है। एंड सेकंड वन इज कॉइल रोटेशन, ठीक है, कॉइल रोटेशन ट्रांसफार्मर डिमर। तो इस तरीके से टू वाइंडिंग वाले को भी हमने इस तरीके से दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज ऑटो ट्रांसफार्मर डिमर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी, ठीक है, तो नॉर्मल अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर सर्किट होता है तो कुछ इस तरीके से हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, जिसमें दो नॉर्मल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होता है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। सो दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग में हम इनपुट अप्लाई करते हैं एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में हम आउटपुट मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ये जो आउटपुट होगा वोल्टेज के टर्म में अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो ये इनपुट साइड जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है वो आउटपुट साइड में हम वोल्टेज लेवल को राइज भी कर सकते हैं और वोल्टेज लेवल को डाउन भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ट्रांसफार्मर को हम एज अ स्टेप अप और स्टेप डाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फॉर वोल्टेज लेवल। तो यहाँ पर अगेन हमने डिमिंग के लिए देखा था कि डिमिंग या फिर डिमिंग जो हमें करना है लैम्प के ब्राइटनेस को, ठीक है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो वो हम कंट्रोल करते हैं बाय कंट्रोलिंग द आउटपुट अक्रॉस द लैम्प, सॉरी आउटपुट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द लैम्प, ठीक है। तो जो हम लैम्प के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको हमें वेरी करना है, ठीक है। तो वो हम ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज जो भी हम यहाँ से ऑब्टेन करेंगे, अगर इस वोल्टेज को अगर हम वेरी कर देते हैं, वेरिएबल बना देते हैं, देन हम इस आउटपुट वोल्टेज को हम लैम्प को अप्लाई करेंगे, ठीक है, लैम्प को देंगे एज इनपुट एंड इस तरीके से हम अगर ये हमारे पास आउटपुट ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज को अगर हम वेरी कर पा रहे हैं देन ये हम लैम्प के ब्राइटनेस को भी वेरी कर पाएंगे, ठीक है। तो सेम हम इसे ऑपरेशन को या प्रिंसिपल को हम यूज़ करेंगे इन ऑटो ट्रांसफार्मर और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर डिमर हमारे पास है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर डिमर या फिर सिंपली अगर हम ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसमें एक सिर्फ और सिर्फ एक ही वाइंडिंग होता है एंड इसी एक वाइंडिंग को ही हम एज अ प्राइमरी भी यूज़ करते हैं एंड टैपिंग करके एज अ सेकेंडरी भी हम यूज़ करते हैं। तो ये जो कंप्लीट रोटेशन नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो इसको हम यूज़ करेंगे एज प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, जिसमें हम कंप्लीट इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे एंड नेक्स्ट इसी वाइंडिंग को अगर हम टैपिंग कर लेते हैं या फिर हमें नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके, ठीक है, इस तरीके से हम वेरिएबल अगर बना दे रहे हैं तो ये बिहेव करता है एज अ सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंप्लीट अभी एग्जिस्टेंस में जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये रेड वाला पार्ट है, तो ये अभी बिहेव करेगा एज अ सेकेंडरी वाइंडिंग एंड इसी के अक्रॉस का जो भी वोल्टेज होगा वो अप्लाइड होता है ऑटो ट्रांसफार्मर डिमर सर्किट में सारे लैम्प्स के अक्रॉस। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल वाइंडिंग होता है जो कि वो प्राइमरी या सेकेंडरी की तरह बिहेव करता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। एंड ऑटो ट्रांसफार्मर के आउटपुट साइड में हमने इस तरीके से मल्टीपल लोड्स या फिर लैम्प्स को हमने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो जस्ट अभी हमने जो प्रिंसिपल देखा कि अगर हम जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का यूज़ हम वोल्टेज लेवल को राइज या डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वोल्टेज लेवल को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो जो वोल्टेज सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, वी सेकेंडरी जो मिलेगा
उसका लेवल भी ज़्यादा होगा। एंड ये जब V सेकेंडरी ज़्यादा होगा तो दैट मीन्स कि लैम्प्स के अक्रॉस जो हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो ज़्यादा होगा। एंड वोल्टेज जब यहाँ पर ज़्यादा होगा एज इनपुट टू द लैम्प, तो यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ब्राइटनेस हम इंक्रीज़ कर सकेंगे जब हम ऑटो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज़ कर ले। ठीक है, सेम मैनर में अगर हमारे पास जो सेकेंडरी ऑटो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में अगर हम वोल्टेज को डिक्रीज़ कर देते हैं तो जो इनपुट अप्लाई होगा टू द लैम्प्स वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। एंड जब वोल्टेज लेवल डिक्रीज़ होगा लैम्प्स के इनपुट्स में तो इसके ब्राइटनेस को ये डिक्रीज़ कर देगा। तो इस तरीके से हम इनके ब्राइटनेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हम इनको डिम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होता है। एंड यहाँ पर हमारे पास इनपुट हम अप्लाई करते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल नॉब है। वेरिएबल नॉब क्या करता है, ये नंबर ऑफ़ टर्न्स को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। तो वेरिएबल नॉब को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो ये जो एरो मार्क है ये आपका लेवल अप हो जाएगा एंड नंबर ऑफ़ टर्न्स इंक्रीज़ हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ टर्न्स इंक्रीज़ होने से यहाँ पर जो भी फ्लक्स का लिंकेज होगा ये ज़्यादा होगा। ठीक है, फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगा। फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होने की वजह से EMF भी हमें ज़्यादा मिलेगा। दैट मीन्स कि सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज मिलेगा वो ज़्यादा होगा एंड EMF ज़्यादा होगा तो ये लैम्प को इनपुट ज़्यादा मिलेगा एंड लैम्प को इनपुट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो जो ब्राइटनेस है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, सेम मैनर में अगर हम इस नॉब को अगर हम इसका लेवल डाउन कर दें, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ टर्न्स को हम N से शो करते हैं तो नंबर ऑफ़ टर्न्स डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके वजह से फ्लक्स लिंकेज भी डिक्रीज़ हो जाएगा एंड फ्लक्स लिंकेज डिक्रीज़ होने से EMF भी डिक्रीज़ होगा एंड EMF डिक्रीज़ अगर हो गया तो ये जो हम लैम्प्स को इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये लो हो गया एंड इसके लो होने की वजह से ओवरऑल ब्राइटनेस भी लो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट प्रोसेस चलता है इन ऑटो ट्रांसफार्मर डिमर। नेक्स्ट हमारे पास है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर डिमर। ठीक है, इसको हमने फर्दर क्लासीफाई किया है एज नॉर्मल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर डिमर एंड सेकंड वन इज कॉइल रोटेशन ट्रांसफार्मर डिमर। तो सेम जैसे हमने ऑटो ट्रांसफार्मर में जिस प्रिंसिपल को यूज़ किया हम सेम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। बस डिफरेंस यही होगा कि यहाँ पर 2 वाइंडिंग होगा। ठीक है, जो पहला वाइंडिंग होगा वो हमारे पास एज अ प्राइमरी बिहेव करेगा एंड दूसरा जो वाइंडिंग होगा वो सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। ठीक है, तो प्राइमरी में हम इनपुट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट चला जाएगा एंड ट्रांसफार्मर एक्शन होगा, फ्लक्स लिंकेजेस होगा। ठीक है, एंड सेकेंडरी साइड में क्या होगा, फिर ये EMF जनरेट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस हमारे पास EMF आएगा। ठीक है, तो ये EMF या E0 हम बोल सकते हैं। तो ये EMF जनरेट होगा एंड EMF जो जनरेट हुआ तो अब हम अगर सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो अगर सपोज़ हम लैम्प्स कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये लैम्प कनेक्ट हो जाएगा एंड इस लैम्प को हम जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे एज ए इनपुट इट विल बी E0 जो कि ट्रांसफार्मर का आउटपुट है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम नंबर ऑफ़ टर्न्स या फिर प्राइमरी इनपुट, ठीक है, अगर हम ये डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके का ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं। अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो भी हम प्राइमरी साइड इनपुट अप्लाई करते हैं वो सेकेंडरी साइड में उसको उसका वोल्टेज लेवल को राइज करके आउटपुट देता है। एंड अगर हम स्टेप डाउन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो स्टेप डाउन क्या करेगा, जो हम इनपुट में अप्लाई करेंगे वोल्टेज आउटपुट साइड में वो उसका लेवल डाउन करके हमें मिलेगा। तो इस तरीके से हम जिस तरीके का भी ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि हम फ्लक्स लिंकेज कितना कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 2 वाइंडिंग्स के बीच में फ्लक्स लिंकेजेस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा EMF जनरेट होगा। ठीक है, फ्लक्स ज़्यादा होगा तो EMF जनरेट ज़्यादा होगा एंड EMF ज़्यादा आएगा सेकेंडरी की तरफ। दैट मीन्स कि जो हमने लोड कनेक्ट किया है लैम्प को एज अ लोड, तो उसको एज अ इनपुट ज़्यादा जाएगा एंड जब इनपुट ज़्यादा होगा तो ये ब्राइटनेस को भी इंक्रीज़ करेगा। सेम मैनर में अगर हम इनपुट कम देते हैं, ठीक है, अगर हम प्राइमरी साइड में इनपुट कम दे रहे हैं तो फ्लक्स लिंकेजेस कम होगा। फ्लक्स लिंकेज कम होगा तो EMF भी कम जनरेट होगा आउटपुट साइड में एंड ये ब्राइटनेस भी
कम मिलेगा। तो इस तरीके से नॉर्मल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में हम इस तरीके का एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। कॉइल रोटेशन ट्रांसफार्मर डिमर है हमारे पास, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर डिमर। तो यहाँ पर भी 2 वाइंडिंग है, यहाँ पर हम देख सकते हैं फिगर में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो नाम है कॉइल रोटेशन ट्रांसफार्मर डिमर। तो यहाँ पर 2 वाइंडिंग होता है, ठीक है। एक जो हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग है ये फिक्स्ड टाइप होता है, ठीक है, ये स्टेशनरी रहेगा। एंड जो हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग होगा ये प्राइमरी वाइंडिंग रोटेशन टाइप का होगा, ठीक है। दैट मीन्स इसको हम रोटेट करा सकेंगे। ठीक है। तो ये जो हमारे पास प्राइमरी है ये हमारे पास मूवेबल टाइप का है या फ्लेक्सिबल कनेक्शन रोटेटिंग टाइप का प्राइमरी कॉइल है। एंड इसको हम एक मोटराइज्ड सर्किट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब हम मोटराइज सर्किट से कनेक्ट करेंगे, एक मोटर से कनेक्ट कर देंगे इस वाइंडिंग को, तो जैसे जैसे मोटर रोटेट करेगा ये जो वाइंडिंग है ये भी मूव करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं ये रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये जब रोटेट करेगा तो इसका अलाइनमेंट चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स्ड कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी का जो अलाइनमेंट है ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों का जो एक्सिस है, ठीक है, पैरेलली लाई कर रहा है। तो दोनों एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो जब भी ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी का जो पोजीशन है इस तरीके का पैरेलली अलाइनमेंट होगा तो इन दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा 0 डिग्री, ठीक है। एंड ऑल्सो इस टाइम पे फ्लक्स लिंकेजेस जो होता है वो काफ़ी मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी जो फ्लक्स लिंकेज होगा कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, फ्लक्स लाइन इस तरीके से निकलेगा। तो ये सेकेंडरी को लिंक कर रहा है, ठीक है, ये जो फ्लक्स लाइन है ये सेकेंडरी को भी लिंक कर रहा है। तो इस पोजीशन पे जब दोनों वाइंडिंग्स पैरेलली पोजीशन पे हो, पैरेलली अलाइंड हो, तो इस केस में हमारे पास जो फ्लक्स लिंकेज होगा, ठीक है, फ्लक्स लिंकेज को जनरली हम साई से डिनोट करते हैं। तो ये फ्लक्स लिंकेज हमारे पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। एंड फ्लक्स लिंकेजेस मैक्सिमम होगा तो इसके इन रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ईएमएफ मैक्सिमम, ठीक है। एंड ईएमएफ मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, इस टर्मिनल के अक्रॉस। दैट मीन्स कि सेकेंडरी के आउटपुट में सेकेंडरी साइड में हमें मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा। एंड ईएमएफ अगर मैक्सिमम मिल रहा है तो लोड्स को भी मैक्सिमम ईएमएफ सप्लाई होगा। एंड लोड को जब मैक्सिमम ईएमएफ सप्लाई होगा तो फाइनली लैम्प्स का जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम आउटपुट यहाँ से गेन कर सकते हैं एज लाइट एनर्जी ऑफ लैम्प, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा कंडीशन हो सकता है कि जब जो रोटेटिंग प्राइमरी कॉइल है ये रोटेट कर रहा है। एंड सपोज एक केस ऐसा आएगा जब ये हमारे पास सेकेंडरी तो फिक्स्ड है, ठीक है, बट प्राइमरी का जो अलाइनमेंट हो वो 90 डिग्री बना रहा हो विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो हमारे पास सपोज ये हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। एंड प्राइमरी वाइंडिंग अगर इस तरीके से ये अलाइन हो गया रोटेट करता हुआ कि ये इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पर फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है, तो ये इस तरीके का होगा। तो इस केस में हम देख पा रहे हैं कि जो प्राइमरी का जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी को काफ़ी कम लिंक कर पा रहा है, ठीक है, सिर्फ इतना ही पार्ट लिंक कर पा रहा है इतने में। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर इस तरीके का 90 डिग्री का अलाइनमेंट बनता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में, सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में, तो यहाँ पर जो फ्लक्स लिंकेजेस है वो काफ़ी मिनिमम है, ठीक है। तो फ्लक्स लिंकेज यहाँ पर बहुत ही लो वैल्यू हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो इस केस में जो ईएमएफ जनरेट होगा वो भी काफ़ी मिनिमम होगा। एंड अगर यहाँ पर ईएमएफ मिनिमम हो गया, ठीक है, यहाँ पर ईएमएफ या फिर मिनिमम हो गया, वोल्टेज मिनिमम हो गया, तो ये मिनिमम वोल्टेज आपको यहाँ पर लोड्स के अक्रॉस सप्लाई होगा। एंड मिनिमम वोल्टेज जब लोड को सप्लाई होगा तो इसका जो ब्राइटनेस है लैंप्स का वो काफ़ी मिनिमम होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कॉइल रोटेशन ट्रांसफार्मर डिमर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल लैंप्स को कनेक्ट करके
उनके ब्राइटनेस को वेरी करने के लिए। तो ये काम होता है डिमर सर्किट का कि उनके ब्राइटनेस को हम इजीली वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिमर ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो डिमर ट्रांसफार्मर का हमारे पास सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि हम एक साथ मल्टीपल लैम्प्स को हम डिम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि साइमल्टेनियसली हम मल्टीपल लैम्प्स के ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग कोई भी ट्रांसफार्मर डिमर, कोई भी किसी भी टाइप का, इधर हम ऑटो ट्रांसफार्मर ले लें, कॉइल रोटेशन ट्रांसफार्मर ले लें या 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर डिमर ले लें, तो हम एट अ टाइम मैक्सिमम, ठीक है, या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ लैम्प्स को हम उनके ब्राइटनेस को वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांसफार्मर डिमर. That's all. Thank you everyone.